कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर रहे हैं और मनुष्य फिर भी प्रयत्नरत है। फिर उन पशुओं को चारा डालता है, उनके ऊपर हाथ फेरता है, पानी पिला कर लाता है उनकी, और फिर घर के लेन देन की अंदर फिर किसी से लेना है, किसी का देना है, कहीं से कोई व्यवस्था करनी है, वो काम और न्यारा। यानी मनुष्य पशु से भी ज्यादा काम करता है केवल पेट के लिए। तो यहां बताते हैं कि बिना भजन नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा की यथार्थ पद्धति, यदि कोई भक्ति करने की चेष्टा भी करता है तो वो साधना ठीक ना होने से तो भी व्यर्थ है। कहते हैं पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर पूज पूज के अपना जीवन नष्ट कर गए। पहले तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। भाई बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना, आठ पटन करतनम सब झूठा, ये रंचक सुख लिपटाना। जैसे बादल की छाया अस्थायी होती है, सुबह सुबह ओस घास पर चमक रही होती है, बड़े सुंदर मोती नजर आते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही कहते हैं हे मानव, हे प्राणी, तेरा इतना ही उन्मान है, तेरी इतनी ही औकात है। आठ पटन कृत्रिम सब झूठा और रिंचक सुख लिपटाना। कहते हैं जरा सा सुख लिपटा रखा है इसके, और बाकी कोरे जो ना कष्ट ही कष्ट आपके सिर पे रखे हुए हैं। अब परमात्मा की भक्ति करे तो कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। अब हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो कहते हैं उस रब का, तत्व ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं तुझे गीता ज्ञान दे रहा हूं, इस पर अगर कोई आश्रित हो जाता है और तत्वदर्शी संत की तलाश खोज कर लेता है, तो फिर उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकर और मेरे बारे में और आध्यात्मिक, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में परिचित होने के उपरांत वो प्राणी फिर केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, या इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि वो तत्ब्रह्म क्या है, और ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अधिभूत कौन है, अधिज्य कौन है, इसके बारे में मुझे बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भाई बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ मुझरे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना यो संतो ठहराई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई,
बिना भजन बै मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना, ये संतो ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, भाई सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद बेवा। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई, और सतगुर नाम दान जिन दीना, ये संतों ठहराई। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति के बिना वो यम के दूतों का और काल का डर आपका समाप्त नहीं हो सकता। और सतगुरु से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद ही आप इस झंझट से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जन्म मृत्यु से भी और काल के इस लोक से भी पार हो सकते हो। परमात्मा ने ना जाने कितनी प्रकार से इस जीव को समझाने की चेष्टा की है। इस आत्मा को समझाते हैं परमात्मा, कहते हैं कि तू सतलोक चल, यहां इस नरक में, इस काल के लोक में अपने जीवन बर्बाद ना करे। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। और उस परमात्मा के पाने की विधि बताते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा पाने की पद्धति अर्थात पद वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं हुआ, वो कैसे प्राप्ति होती है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसी के विषय बताया जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की। सुन के सत्संग जागी नात, तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और सुन कर सत्संग जागी नहीं, तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा, को ना किसे काम की। लेकर नाम गुरु से भक्ति, कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये को ना किससे काम की। ये लेकर नाम गुरु से भक्ति, कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तो झूठा तणरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तो झूठा तणरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे फिर, ए सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे फंदन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब, ए सुमरण में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना।
तेरे कुटी में आना है सुरता, तो मत ना भटके बेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, तो बात मान ले मेरी। तेरे कुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उस ते ब्याह करवावे। तेरे कुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उस ते ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके, तेरे अग अग जावे। सतलोक में सेज बिछी, तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे, सुरता हो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता, संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहां दिख सभी नजारे। सतलोक में जाके सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के, वहां दिख सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां, को ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहां, को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन, अब पूर्ण आनंद लेरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी। सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। आत्मा को की न्याम मगर पियाना, सतगुरु की न्याम मगर पियाना। सतगुरु की न्याम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। जो सत्य काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने की न्याम मगर पियाना। सतगुरु की न्याम मगर पियाना माने प्रस्थान, और की न्याम मगर पियाना। सतगुरु की न्याम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर, वो हिंदू मुसलमान हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थान हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेते हैं, शाह सिकंदर कदम लेते हैं, बादशाही सुल्ताना हो। कि न्याम मगर दोनों दीन संग चले संग जाकर, हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाकर, हिंदू मुसलमान हो। कि न्याम मगर पियाना। सतगुरु की न्याम मगर पियाना। सतगुरु की न्याम मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान बताते हैं कि प्रथम जाना दोनों दीन चले संग जाके, और सुनकर सत्संगी को फड़की। चार वेद के वक्ता सब हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत कैसे वे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले, वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहान
समाना हो, चार दाग से रहत जो रहती वो अवगत अलग अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, दो चादर बख्शीश करी है दीना यो परवाना हो। की नली में पो दिया डाल दिया नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख वही हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न पुराना हो। पूछ सवान की शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। देश लेकर के फिर भक्ति कर परमात्मा जब सतलोक वहाँ काशी से चले मगर के लिए वहाँ का वर्णन किया है और कहते फिर मत सुनना इस मन शैतान की चौकस गाले घेरी, इस उपदेश के लेने के बाद आपके गाते हुए जा रहे हैं। वहाँ जाकर देखा परमात्मा दो चादर बख्शीश करी है, इस नाम से दूर दो चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूँ। पद लोलीन बहे अविनाशी अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूप साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी भी अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहाँ से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कर्जा पट गया कि सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। जबकि परमात्मा तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के सदगुरु जिन परमात्माओं जिन संतों ने भगवान को देखा स्त्री का रूप बना करके उनकी जो उसको भगवान को रास्ते में यहाँ से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहाँ से जब साधक जाता है अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू कंट्रोल करो, कंडम करो। फिर कहते हैं काल लोक में कष्ट उठावे यू को ना तेरा देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले वहाँ मिले नूर में नूरा हो। ये अरहट का कुआं काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, तो वहाँ से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक चतुर्भुजी भगवान कहाँ अरहट डोर बंदे सब आदि माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा पूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कष्ट उठावे कोना तेरा माया कहे कबीर पुरुष से देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर भोग हमको सूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया क्यों कुटिल नजर तुम गुरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी होगे दूरम दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी राखूं पलक हजूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे वो तो अकल के कूरा हो। के तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में करने के कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे वास्तविकता कुछ नहीं। सार सब तेरे कट श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत सुतर है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब दास गरीब कहे सुन माया हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे,
आकाश में जाकर अब के क्या यहाँ से बताते चलने हैं? के बाद माया सतगुर से फिर अटकी, कुटी में ये माया प्राणी जाता सतगुर है, से फिर अटकी। कुटी में जाकर के फिर माया सब परमात्मा अकाउंट के होता है। साथ आके और अपने डोरे फिर डालने कुटी से लगी। पहले जो आपको जो प्रथम परमात्मा अंतर दी बोले, जाती है, योगनी जिसको हम रह मांस, क्यों नाम भटकी, को इन योगनी कमलों हम को रह बोलते क्यों हैं, भटकी, हम और तो कमल। भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम न माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अरे तत घाल दई घाणी, अरे तत गाल दई घाणी। दुर्गा शेरा परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्मा ही, हम रहते अवगत पद्मा ही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी, हम यहाँ के लोग के नहीं, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमारा अनहद में डेरा, हमारा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आज जुगानी जी, हम तो आज जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ उसकी शरण में जाना है, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान प्रथम और तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के शरण में जाना है सिद्ध तो करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, मेरे लेवल अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, उसकी तेरा कौन सा नाता वर्तूत रहता है। अब सब पुण्यात्माओं के काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है, मुक्त कर दूं। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। साधना करके ऋषि महर्षि अब क्या कहती है ब्रह्मलोक, अरे और ब्रह्मलोक एक बहुत अब बड़ा मैं रेस्टोरेंट है, देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। सबसे ज्यादा उस परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम की कथा सुनी, सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार साधना कर रहा था, तब कहती आसन बंद होगी जंदा, आसन बंद होगी जंदा, योग करते गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। उधर से इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तप करके तेरी इंद्र की गद्दी प्राप्त ना कर ले। वो तप और धर्म जो यज्ञ होती है उनको खंड करवाता है। उसने अब एक उर्वशी भेजी मार्कंडे ऋषि के उस तपस्या को खंडित करवाने के लिए। उर्वशी खूब डांस किया, नाची कूदी, सब आखिर में लास्ट में निवस्त्र भी होगी। तब भी मार्कंडे ऋषि ने उसकी तरफ विशेष आकर्षण नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तब उस लड़की ने, उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, आपकी योग समाधि ना जाने कहाँ है, कहाँ थी, और मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ बनखंड में, जिस बन के अंदर जितने भी आपके इस क्षेत्र में ऋषि तपस्वी थे, वो तो सभी मुझे देखते ही चंचल हो गए, उनका तो धर्म भंग हो गया, और आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां मैं देख रहा था नाच गाने, समाधि का अर्थ होता है समाधि, उसी समय हम समाधिस्थ होते हैं जो यहाँ के, जो हम देखते हैं संसार से कोई ब्रह्मांडमय शरीर के अंदर कुछ और अधिक आकर्षण वस्तु, आकर्षक वस्तु हमें दिखाई दे तो मन उधर दौड़ता है, मन का स्वभाव है। तो ये कई कई घंटों बैठे रहते हैं, कोई कोई वर्षों बैठे रहते थे, ये वैसे नहीं बैठते। अंदर ये जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा इसके अंदर चित्र बना हुआ है,
जैसे टेलीविजन के चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाता है उसी चैनल पर नाचने गाने जो भी उस पर कार्यक्रम आ रहा है ये मन उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो चैनल हैं, जौन से भी चैनल का ऑन हो जा किसी ऋषि का तो उसको देखता रहता है, तो उसका सहस्रार कमल जो है चैनल वो ऑन हो रहा था मार्कंडे ऋषि का, और उससे उसकी समाधि ब्रह्मलोक में, यहां बैठे आंखें थोड़ी खुली हैं और वो ब्रह्मलोक में वो पहुंची हुई थी समाधि। तो वहां क्या बताया उर्वशी को, उसने बताया मार्कंडे ने कि मेरी योग समाधि वहां गई हुई थी जहां पर जो नाचने वालियों को मैं देख रहा था वो तेरे जैसी तो सात सात बांदी थी, सात सात बांदी यानी 7। तो उनकी नौकरानी के तुल्य भी सुंदर नहीं है उस ब्रह्मलोक में जो मैं समाधि से उन औरतों को देख रहा था। इसलिए तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तब उस उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। कहने का भाव इस दास का ये है कि हम ये जो स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक इसको प्राप्त करने के जो पापड़ बेला करते वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है। जैसे एक धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में हरियाणा पंजाब राजस्थान से और शिमला और कुल्लू मनाली चला जाता है, 10-20 हजार रुपए जेब में डाल ले जाता है, वहां होटल में कमरा किराए पर लेता है, वहां सब सुविधाएं घंटी बजाते ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पैसे जेब से उस व्यक्ति के ही समाप्त होते हैं। वो अपनी पूंजी को नष्ट करके खत्म करके मुंह लटका के फिर इसी कर्म क्षेत्र में आता है जहां उसकी दुकान और बिजनेस या कोई व्यवसाय है। ऐसे ही ये स्वर्ग जो है ये रेस्टोरेंट है, वहां हम यहाँ कमाई करते थे, पुण्य आदि कमाते थे, साधना करते थे। स्वर्ग महास्वर्ग में देव बन के अपनी पूंजी को नष्ट करके अपने बर्बाद करके उस कमाई को भक्ति को, और फिर यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहते थे। परमात्मा ने हमें यही चेताया है कि आपने यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है। इंद्र दा राज कागदा बेस्ट ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हो रंबा आई जाका ध्यान लग्या निर्वाणी नु। हम सतलोक जाने के तभी योग्य होंगे, पात्र बनेंगे जिसमें हमारी यहाँ से इच्छा हट जाएगी। इंद्र का राज हो, या तो एक सरपंच बन जा या कोई क्षेत्रीय चेयरमैन बन जा, एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो कहना है क्या, और मुख्यमंत्री बन जा तो वाह वाह तेरे की। परमात्मा कहती है अगर इंद्र स्वर्ग का भी राज हमें दे वो हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, ओए होए, स्वर्ग का राज्य भी, इंद्र का जो राज है, स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसका राज्य भी हमारे लिए तो कौवे की बीट है, यूजलेस है। तब हम सतलोक चलेंगे। सतलोक जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा कति, उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला। अब देखिएगा गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है, और ये बहुत सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा इसी की
प्रति हमारे पास रहती है, सबके पास मिलती है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और नीचे देखो श्लोक नंबर 66। इसकी संस्कृत देखें हम, संस्कृत इसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज माम, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरी सभी धार्मिक पूजाओं को छोड़कर, परित्यज माने त्याग कर, मेरी, माम माने मेरी, और एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है उसकी शरण में व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। आगे लिखा है कि अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सबसे पहले हम व्रज माने क्या है ये निर्णय करते हैं पुण्यात्माओं। परमात्मा का पाना कठिन नहीं है, इस मन को एक जगह डांटना बहुत कठिन है, और ये मन तभी रुकेगा जब हम सब सदग्रंथों से स्वयं परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय मान लेगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं ये अद्वितीय है। तभी फिर भक्ति करना, कोई फिर भक्ति परमात्मा पाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी विधि है जिससे बहुत जल्दी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि एक श्वास की कीमत, एक सतनाम की कीमत आपको बताया था कि सतनाम पालड़ रंगोरी हो, एक तुला, एक तराजू के एक पालड़े में तो सतनाम का एक श्वास का जाप सच्चे मनते हैं पूरे संत से प्राप्त करके एक श्वास का जाप मर्यादा में रहते हुए। और दूसरी तरफ कहते हैं 14 लोक चढ़ा दे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तो पासंग रख दे, ये पृथ्वी का लोक, पृथ्वी स्वर्ग और ये पाताल तो पासंग रख दे, और 14 लोक ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के सारे लोक एक तरफ न धर दे, तो भी एक श्वास की कीमत उनसे ज्यादा है। तो परमात्मा पाना कठिन नहीं है, मन को रोकना कठिन है, मन के अंदर ये भ्रमित ज्ञान से हटाकर एक ज्ञान पर लगाना कठिन है। इसके लगने के बाद फिर मोक्ष दूर नहीं है। अब आपको व्रज माने दिखाते हैं, व्रज ये देखिएगा, ये है शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश है ये, संस्कृत हिंदी कोश। और नीचे देखिए कौन इसका लेखक है, वामन शिवराम आपटे। और यहां देखिए इसमें व्रज माने ये वही है, वह का नीचे रे और जय का हलंत, व्रज। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना आदि। जाना यानी विदा होना। इन्होंने क्या किया है, सभी ने, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, उन्होंने एक दूसरे की नकल कर ली। अब व्रज माने जाना होता है, इन्होंने क्या अनुवाद किया है देखिएगा, ये वही गीता जी और अध्याय नंबर 18 का, ये देखो अध्याय नंबर 18 का नीचे 66 नंबर श्लोक, नीचे आइएगा, ये 66 नंबर श्लोक है। अनुवाद देखिएगा इन महापुरुषों का। सर्वधर्मान का अर्थ किया है इन्होंने, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल, मुझ में त्याग कर और तू केवल, मुझ में त्याग कर तू केवल, माम माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। कितनी व्याख्या की है। माम माने इसका अर्थ है मुझ में त्याग कर, मुझ में, और मेरी, मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में। व्रज माने आजा, व्रज माने आजा, व्रज माने जाना होता है। ये देखिए फिर कहता है मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अच्छा और देखना, ये है, इसको कहते हैं
एस्कॉन वालों की गीता अनुवादित, एस्कॉन श्रीमद् भगवत गीता, इसमें लिखा है यथार्थ रूप, इसका अनुवाद किया गया है। जो है कृष्ण कृपा मूर्ति, ये कहां से प्रकाशक है देखिए, इसके अनुवादक कौन है? श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इसको एस्कॉन बोलते हैं। ये ऊपर अनुवादों में खुद कहते हैं वर्जमाने जाना शब्दार्थों में, और अनुवाद में खुद उसका विपरीत अर्थ कर रहे हैं। ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये है, ये गीता अध्याय नंबर 18, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप अध्याय 18 और श्लोक देखो यहाँ 66, नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे, यहां आगे, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मासुच। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है, ये देखिएगा। इन्होंने पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। देखो यहां ठीक किया है, व्रज माने जाना होता है, व्रज माने जाओ लिख दिया, और नीचे देखो यहां फिर गुड़ गोबर कर दिया। तात्पर्य है कि यहां देखना ऊपर सब, यह देखना, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वाह जीवा, ऊपर लिख रहे हैं जाओ, वर्ज माने, यहां लिखा है वर्ज माने जाओ, और यहां कह रहा है मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अरे वाह, कमाल कर दिया। उससे पृष्ठ पर झूठ बोल दिया, अगले पे भी ना पहुंचे। वर्ज माने खुद कहते हैं जाओ, उसका अर्थ होता जाओ, और फिर कहता आओ मेरी शरण में आओ। है तेरा गसे भाई। अब इन्होंने ये नहीं पता श्री कृष्ण तो ऊपर भी कितना भगवान है। कुएं के मेंढक को ये पता नहीं होता कि कुएं तो बाहर भी संसार है, और कुएं से बाहर तो बहुत संसार है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसी प्रकार ये लोगों ने अनुवाद अर्थों का अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम इस ओम नाम के जाप की कमाई को वहां काल को दे देंगे। ये कहता सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे लसतर के जितनी भी पूजाएं हैं मुझ में त्याग, मुझे दे दे। और फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा, जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम पहले इस ओम नाम की कमाई, यज्ञ आदि जो धर्म करते थे, इनको स्वर्ग, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में वहां कोई देवता बन के या वैसे अपनी वहां वैसे स्वर्ग में रह करके बर्बाद कर दिया करते थे। अब सतलोक जाने की विधि बताई जा रही है कि हम जो यहाँ कमाई करते हैं, सतनाम के जो 2 नाम का मंत्र है, और यही जाप गुरु नानक देव जी करते थे, यही नाम गरीबदास साहिब जी करते थे, यही नाम जाप दादू साहिब जी करते थे, यही नाम जाप परमात्मा मिलने के बाद नामदेव जी करते थे। और उससे पहले हम अपनी साधना सभी कर रहे होते थे। तो गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत्य से करो उचारम। और वही प्रमाण आपको नानक साहिब जी के
बताते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा मिलने के उपरांत उन्होंने यही जाप किया जिसको सतनाम कहते हैं। विधि नहीं बताई जाएगी यहां सरेआम, क्योंकि अब ये तत्व ज्ञान सबके सामने उजागर करना है, इसलिए संकेत सीधे दिए जा रहे हैं। क्योंकि अब सब पुण्यात्माओं को मालूम है कि संत रामपाल के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी के पास ये यथार्थ ज्ञान और नाम नहीं है। और उन पुण्यात्माओं को ये भी पता है कि तुम जिन भी संतों से उपदेश लिए हो, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, उनके पास ये ज्ञान और ये नाम नहीं है, तो वो सब रिजेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए अब इनको थोड़ा सा खुलासा किया जाता है। ये है जन्म साखी भाई बालाजी वाली। इस जन्म साखी को एक बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ शास्त्र माना जाता है पवित्र सिख धर्म में, क्योंकि बालाजी और मर्दाना जी श्री नानक साहिब जी के बहुत निकटतम और समकालीन ये पुण्यात्मा थी। ये है जन्म साखी, देखिएगा। ये देखना नीचे, ये यहां पर देखो, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, सबसे पुरानी है भाई बाले वाली। ये देखो जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। अब इसके हम 547 पृष्ठ पर देखिएगा। ये है 547 पृष्ठ, ये 547 पृष्ठ है। और नीचे आइएगा, ये साखी समुंदर दी, ऊपर देखना, ये है समुंदर दी साखी, ये इसका हेडिंग है। और नीचे आइएगा, यहां पर, यहां से पढ़ के सुनाते हैं आपको, ये पंजाबी में है। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, बाला संधु यानी बालाजी, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी दी अजीते, आगे चलो, अजीते पासों विद्या होए ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी असां समुंदर ता वेखिया, परंतु वेखिया पर लंका ना वेखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किहा चलो चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू अज तुहानू रंज नहीं करना चाहिए करना। आंखों मिटो जा आखी मिट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जा खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरुजी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे। जा चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने किहा, मर्दाने विचार कीता कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये देखो स्पष्ट लिखा है।
गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे सन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी वेखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचन पर चलना। पूर्ण संत की शरण में आने से ये लाभ हो जाता है। एक समय की बात है, परमात्मा प्रभु का एक अपने नाना रूप बना करके परमात्मा आते रहते हैं कबीर जी, और संतों को संत रूप में अपनी भूमिका करते रहते हैं। एक समय की बात है कि गांव के बाहर एक संत रहता था, और उसने वहां पर एक आश्रम बना रखा था छोटा सा। तो उस आश्रम में वो कुछ महीने रुकता था, फिर दूसरे आश्रम में चला जाता था, फिर तीसरे आश्रम में चला जाता था, चौथे में चला जाता था, और एक आश्रम में वो महीना 20 दिन 2 महीने डटा करता था, रुकता था। साथ में उसके 2-4 शिष्य होते थे। तो गांव वालों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस संत की सेवा के दिन बांट रखे थे। एक दिन वो परिवार उनको पूरे दिन का भोजन कराएगा, एक दिन वो कराएगा, उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखे थे। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत, इसी रूटीन में ये सब काम चल रहा था। एक दिन एक बहन जो संत की शिष्या थी, उसकी बारी आ गई खाना खिलाने की, और परमात्मा की कृपा होनी हुई, उसका दूध फट गया। दूध फट गया तो उस बहन ने सोचा आज तो बात बिगड़ेगी, जय गुरु जी के लिए खीर नहीं बनाई तय। एक मुश्किल से 1 महीने में नंबर आया है, और आज खीर ना बनी तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक पड़ोसन के घर गई, जाके बैठ गई। पहले कोई वस्तु मांगने से पहले शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल पूछी जाती है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने, जो नए सत्संग में जाने वाली बहन थी, उसके घर में जाके कहा कि बहन कुशल तो है। उस बहन ने कहा कि बहन के कुशल बताऊं, आपको सब पता है, छोटा सा बेटा था, मेरा छोटा सा बालक था, लड़का, उसी समय पति की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने सोचा था इस बच्चे ने पाल पोस दूंगी, बड़ा होगा, इसके आस पर मैं अपना दिन तोड़ रही थी कि बड़ा होकर के ये लायक निकलेगा और अपने काम ने संभाल लेगा। यो ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीने लग गया, नशे करता है, मेरी एक भी बात नहीं मानता, सारी सारी रात पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, कभी देर से आता है, कभी सवेर से आता है, काम को कहती हूँ तो मानता नहीं है। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। तब उस बहन ने कहा, बहन आप सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चला करो, वहां जाने से आपका दुख हल्का हो जाएगा। बहन भाइयों में बैठोगी, बतलाओगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, तेरा कष्ट कुछ नरम बनेगा। वो बहन कहने लगी कि बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मेरे सिर पर धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और दुनिया की जुबान बंद है। यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ना जाने लोग के बात बनाएंगे कि इस पर धनी नहीं है सिर पे, और ये ऐसे ऐसे बदनाम किया करेंगे। तब वो सत्संग में जाने वाली गुरु की शिष्य ने समझाया, बेबे ए बहन, हमने समाज नहीं देखना, हमने अपना आत्म कल्याण देखना है। देखो मीरा सत्संग में सुने हुए विचार जो थे गुरुदेव से, तो वो गुरु की शिष्या बताने लगी कि मीराबाई ने
समाज नहीं देखा, भगवान देखा। यदि मीराबाई समाज से डरकर और सत्संग में ना जाती तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भी कितने गधी बनी फिर रही होती। मीराबाई को ये समझ में आ गया था कि ये समाज मेरे को कोई लाभ नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगी उस समय मेरा किया हुआ पुण्य और ये भजन मेरे साथ रहेगा। जिस कारण से उसने, मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, भगवान को देखा। ए बहन, संतों के शरण में जाने से ये दुख भी दूर हो जाया करते हैं, तो हो सके तेरा लड़का भी सुधर जा। अब उस बहन की ये बात सुनकर कहने लगी, बहन गुरु शिष्य, जो गुरु की शिष्या थी उसकी बात सुनकर वो अनुपदेशी जो उपदेश नहीं ले रही थी, वो कहने लगी, बहन मेरे बस की बात नहीं सत्संग में जाने की। हाँ, तो आप कैसे आना हो गया तेरा? तो जो सत्संग में जाने वाली यानी गुरु की शिष्या थी वो कहने लगी, बहन आज मैंने गुरुदेव का भोजन देना था, मेरा सेवा का नंबर है और हमारा दूध फट गया। आपके घर ताजी ब्याई गाय है, मुझे दूध दे दे और चाहे उधारा दे चाहे मोल दे दे। उस बहन ने आओ देखा ना ताओ देखा, दूध काट के उसी टाइम निकाल करके भैंस के थनों से खुट्टी का टांग रखा था, बाल्टी ज्यों कीटों भरी हुई, उठा के वह बाल्टी सारी की सारी उसके पात्र में डाल दी और कहने लगी, बहन जी आप ये दूध ले जाओ। अब वो गुरु की शिष्या ने कहा, बहन कुछ तो रख ले घर के लिए। अके नहीं, आज तो सारा ही ले जाए इसने, मेरे भी भाग जाग जाएंगे, महात्मा जन भगत जन भोजन खाओगे हैं, और आप ले जाओ। अब पुण्यात्माओं अच्छे काम में सहयोग दे तो पुण्य बन जाते हैं, और अच्छे काम में जो बाधा करता उसको पाप लग जाते हैं। अब वहां से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए, परमात्मा में उसका सिर हो गया, उसमें उसका साझा बन गया। उसी दिन से वो आहार संतों ने खाया, भक्तों ने खीर खाई। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने जो सत्संग में जाती थी उसने विचार किया, परमात्मा ने प्रेरणा की कि इतनी भाग्यवान बहन है, इतनी दाता है वो, कि उसने सारा दूध उठाकर दे दिया। हो सकता है वो भगवान के चरणों में चल पड़े, उसका उद्धार हो जाए, बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी नीयत की है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि मेरे से भी कोई मांगण आ जाती सत्संग, हमारी गुरु की शिष्या, तो भी मैं सारा दूध नहीं देती उसको, थोड़ा सा देती अपना रख लेती। और उसने तो ना वो सत्संग सुन रखा, ना वो कभी ऐसे विचार उसके अंदर आए, और वो इतनी दयालु है कि उसने सारा दूध उठा के दे दिया। अब इस भाव से वो जाकर उसके पास बैठ गई, फिर सत्संग की चर्चा करने लगी, रोजाना जिक्र कर दे, घंटा आध घंटा बैठे। फिर उस बहन को भी आनंद सा आने लग गया जो विधवा थी, और वो लड़का उसका शराब स्वरूप पीता था। कहने का भाव यह है कि सत्संग के विचार सुनने से एक दिन उस बहन को जो अनुपदेशी थी एकदम प्रेरणा हुई, कहने लगी, बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूंगी, नाम लूंगी। अब सत्संग गई, वहां विचार सुने तो उस बहन ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे उपदेश दे दो महाराज जी। लड़की और जब उपदेश लिया, उपदेश लेकर के आ गई, फिर सत्संग में जाने लगी। जाते ही गुरुदेव के पास यही अर्ज किया करती थी, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, मेरे कहे के नहीं मानता, अपने चरणों में ले लो प्रभु। इस दुखिया का सबसे बड़ा यही दुख है। बचपन में पति मर गया, जो छोटा सा बालक था जो पति मर गया, मैंने शादी भी इसलिए नहीं कराई कि इस बालक में दुख हो जाएगा, और आज इस बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया, मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, कहती हूं तो मानता नहीं है। गुरु संत जी कहने लगे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, भगवान जरूर सुनेगा तेरी एक दिन। अब क्या होता है कि सत्संग में आने से पता चलता है कि भाई कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उस बहन का ने को प्रेरणा हुई कि मैं पूरे दिन का, उसने फिर कहा, जो बहन उसको नाम दिला के लाई थी
उसी से कहा बहन एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूँ गुरुदेव की। अब उसने दो चारों से प्रार्थना की, सब नाटकीय कहने लगे ना भाई ना बहन, मुश्किल से दिन मिला हमारे को तो आज सेवा का, हम तो अपनी बारी नहीं देंगे। उस बहन ने जो उसको नाम दिला के लाई थी, उसी ने अपने टर्न में से शाम के समय का भोजन दे दिया। बहन सुबह का तो मैं खिलाऊंगी, अगली जो बारी आई तो शाम का तू खिला दिए। तो बड़ी खुशी हुई उस बहन ने, जो नई सत्संग में गई थी, पहली बार उसने सेवा का मौका मिला। खुशी खुशी में खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और इस रुचि में आज गुरु जी को खिला के आऊंगी, भक्तों को खाना खिलाऊंगी। अब क्या हुआ, खेल कुदरत का हुआ, बहन खाना बना रही थी, उसको बुखार हो गया, बहुत जबरदस्त बुखार हो गया, और इतना हो गया कि वो 10 कदम नहीं चल सके। अब उस बहन ने अपने आप को कोसा, देखे भगवान आज तो मुझे मुश्किल से अवसर मिला था वो गुरुदेव की सेवा करने का, और आज ये बुखार बन गया, मैं 10 कदम नहीं चल सकती। और वो बेटा ऐसा नालायक से आवत आवर ना भी आवर, आ भी गया तो क्या